द फोर्थ टाइप के थर्ड टाइप के जो हैं टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, वो मसल टिश्यूज हैं। मसल टिश्यूज क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मूवमेंट को, और ये कॉन्ट्रैक्ट, इनके पास एबिलिटी होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो सकते हैं, और कंट्रक्टाइल मूवमेंट होती है कंट्रक्टाइल प्रोसेस की वजह से। वो तो डिटेल आप लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट हम जनरली इनकी काइंड्स को पढ़ लेते हैं। 3 काइंड्स के मसल टिश्यूज हैं, स्मूथ मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं और कार्डियक मसल्स हैं। ठीक है, अब इसमें जो स्मूथ मसल्स हैं उनका नाम स्मूथ मसल्स इसलिए कि जब अंडर द माइक्रोस्कोप उनको स्टडी किया तो उनके ऊपर कोई डार्क एंड लाइट बैंड्स नजर नहीं आते जैसे ये हैं। ठीक है, तो इसलिए उनको स्मूथ मसल्स कहा जाता है। ठीक है, स्मूथ मसल्स के जो है, ये मसल्स जो है, टिश्यू जो है वो किस तरह के सेल्स से मिलके बना हुआ है, इस तरह जो है स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं, और हर सेल के पास एक अपना न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये मसल्स जो है, ये सेल्स जो है अरेंज होते हैं किसमें, शीट्स में, बंडल ऑफ शीट्स की शक्ल में होते हैं, और ये इनके ऊपर लाइंस नहीं होती, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये नॉट स्ट्राइटेड है। स्ट्राइटेड का मतलब होता है लाइंस, इनके ऊपर स्ट्राइटेशंस आना। ठीक है, स्ट्राइटेड है, नॉन स्ट्राइटेड है। और ये बॉडी की कौन सी जगह पे पाए जाते हैं, ये तमाम जो ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यूट्रस वगैरह, उसकी जो वॉल्स हैं, हॉलो वॉल्स को बनाते हैं, ऑर्गन्स की, हॉलो ऑर्गन्स की वॉल्स को बनाते हैं। ठीक है, और ये इसमें इनका क्या काम होता है, इनकी जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इनके अंदर जो सब्सटेंसेस हैं या ऑब्जेक्ट हैं उनकी मूवमेंट होती है। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कनाल में अगर जब उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है तो फूड को मूव कराते हैं। ठीक है, यूट्रस के अंदर जब मूवमेंट होती है तो इससे बेबी का मूवमेंट होता है, या जब हमारी ये होती है यूरिनरी डक्ट होती है तो यूरिन मूव करता है। ठीक है, तो ये सब जो है इनका काम है, और ये इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि ये हमारी विल के बगैर जो है, हम इसके मूवमेंट को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, ना हम स्टॉप करा सकते हैं इसकी कॉन्ट्रैक्शन को, और ना हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करा सकते हैं। ये इनवॉलेंट्री हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद स्केलेटल मसल्स, अब नाम से जाहिर है कि ये हमारे स्केलेटन के साथ अरेंज होते हैं। अच्छा, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स होते हैं, ये हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, ये जो है किनके बने हुए होते हैं, ऐसे मसल फाइबर या सेल्स के बने होते हैं जो कि स्ट्राइटेड हैं। जैसे ये मैंने एक मसल फाइबर बनाया, स्ट्राइटेड का मतलब है डार्क एंड लाइट बैंड्स अल्टरनेटिव होते हैं। ठीक है, अब ये मसल फाइबर है, एक सेल है, लेकिन क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल सेल है इसको हम इसको फाइबर कहते हैं। ठीक है, और इसके जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसमें मैनी न्यूक्लियस है, पेरिफेरी पे होते हैं, बिल्कुल किनारे के ऊपर होते हैं इसके। ठीक है, और जो है ये मसल्स कैसे होते हैं, ये वो होते हैं हमारी बोन्स के साथ अटैच होते हैं। फंक्शन इनका वॉलंटरी मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हम अपनी मर्जी से मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मूवमेंट अपनी बोन्स को कर रहे हैं, कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, कि हमारी अपनी विल में, अपने नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में, इस तरह नहीं है कि हमारी विल के बगैर मूवमेंट हो रही हो। ठीक है, इसको कहते हैं वॉलंटरी। उसके बाद है कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल जो है थर्ड टाइप है। ठीक है, अब क्या है, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स स्केलेटल मसल से मिलते हैं कि ये स्ट्राइटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन एक कैरेक्टर इसका स्मूथ मसल से मिलता है कि इसका हर सेल के अंदर वन सिंगल न्यूक्लियस होता है। और उसके अलावा जो है ये इनमें जो होता है, ये इनके अंदर सेल जंक्शन, एक सेल और दूसरे सेल के दरम्यान में एक जंक्शन होता है जिसको इंटरकलेटेड डिस्क कहते हैं। अब इंटरकलेटेड डिस्क जो है वो इसकी मूवमेंट ऑफ आयंस के में इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसकी वजह से ये इसकी मूवमेंट होती है, जो हार्ट के लिए जो मूवमेंट की जरूरत होती है हार्ट की वॉल के लिए। ठीक है, और ये भी स्ट्राइटेड मसल्स हैं। ठीक है, और इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, इन एक्शन। ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, ये सारे हमारे वॉल ऑफ द हार्ट को बनाते हैं। ठीक है, ये और इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है मसल टिश्यू जो है, जब कंट्रैक्शन होती है तो हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेशन होती है, और इनवॉलेंट्री कंट्रोल है इसका भी। ठीक है, मसल टिश्यूज का। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जो टिश्यू टाइप्स हैं वो नर्वस टिश्यूज हैं। अब नर्वस टिश्यूज में सेवरल काइंड ऑफ सेल्स हैं। ठीक है, इनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है इनके फंक्शन के ऊपर। जैसे कि नंबर 1 न्यूरॉन्स, ये जो ऐसे सेल्स हैं जो नर्व इम्पल्स कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है नर्व इम्पल्स कैसे कंडक्ट होती है। इसके भी अपनी 3 किस्में होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और एसोसिएटिव न्यूरॉन्स। ठीक है, और है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया ऐसे सेल्स होते हैं जो कि नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट करते हैं, लेकिन किसमें, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के
जो सेल्स होते हैं उनको अगर सपोर्ट करें, नरिश करें, प्रोटेक्ट करें, वो न्यूरोग्लिया कहलाते हैं। और आपको पता है पेरिफेरल नर्व के भी सेल्स होते हैं, यानी कि जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो हमारी बॉडी है उसमें जो नर्व सेल्स होते हैं उनको हम पेरिफेरल नर्व सेल्स कहते हैं। उनकी प्रोटेक्शन करें तो नरिशमेंट करें, वो पेरिफेरल ग्लाइल सेल्स कहलाते हैं। और उसके अलावा ये क्या करते हैं, ये सेल्स शीट्स भी बनाते हैं, मतलब फॉर्म शीट्स एंड हेल्प प्रोटेक्शन में करते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल ग्लाइल सेल्स। ठीक है, अब आपको पता है टिश्यूज, हमने कहा कि सेल्स जब सिमिलर सेल्स मिलके काम करते हैं तो वो टिश्यूज कहलाते हैं। और जब मुख्तलिफ किस्म के जो है टिश्यूज जो एक मिल के काम करते हैं, ठीक है, और एक इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बना लेते हैं, वो ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, तो ऑर्गन क्या है, आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ एन एनिमल बॉडी, जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू का से मिलके बना है। ठीक है, ऑर्गन क्या है कि ऐसे जो है इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है जो 2 या 3 किस्म के टिश्यू से मिलके बनता है और एक अपना स्पेशलाइज काम करता है। जैसे कि हार्ट हो गया, अब इसमें मसल्स भी हैं, इसके अंदर एंडोथीलियल सेल्स भी हैं, इसके अंदर जो है वो भी हैं, एपिथेलियल सेल्स भी हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है लंग्स हो गया। ठीक है, मुख्तलिफ टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज भी होते हैं इसके अंदर। तो हार्ट, लंग, लिवर, स्प्लीन एंड किडनी जो है ये इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स हैं जो कि एक से ज्यादा टिश्यू से मिलके बने और एक स्पेसिफिक किस्म का अपना काम सर अंजाम देते हैं। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम, जब मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। ठीक है, और एक ओवरऑल फंक्शन को वो सर अंजाम देते हैं। जैसे हार्ट के साथ जो है ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, अब हार्ट एक अलहदा ऑर्गन है, ब्लड वेसल्स एक अलहदा ऑर्गन है, तो ये मिलके एक फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहे हैं। इसी तरह जो है ऑर्गन सिस्टम की मुख्तलिफ किस्में, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें आपको पता है कि अब क्या क्या है, स्टमक एक ऑर्गन है, उसके बाद उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऑर्गन है, फेरिंग्स एक ऑर्गन है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स मिलके ओवरऑल एक काम क्या करें, डाइजेशन का। ठीक है, तो इसी तरह इंटेगुमेंट्री सिस्टम है जो हमारा सारा स्किन का सिस्टम है, स्केलेटल है यानी कि स्केलेटन है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव एंड यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो सब जो है वो अपने सिस्टम जो है मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलके बने हैं और अपने काम सर अंजाम देते हैं। जब सब सिस्टम्स मिल जाते हैं तब क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एनिमल बॉडी में है वो ऑर्गेनिज्मिंग लेवल है। ऑल पार्ट्स ऑफ द एनिमल जो है बॉडी जो फंक्शन करते हैं वो एक दूसरे के साथ मिल के करते हैं। जैसे कि अगर हम रनिंग करते हैं, ठीक है, रनिंग में क्या हो रहा है, हमारा जो है वो स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा हम रनिंग करते हैं हमारी हार्ट बीट बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब है कि उसके साथ मिलके हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी काम करता है। फिर हमारी जितनी हम अगर रनिंग करते हैं हमारे मसल ज़्यादा काम करते हैं तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमारा सांस भी तेज़ी से ब्रीदिंग होना शुरू हो जाती है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम भी काम करता है। तो हमारा कोई भी सिस्टम अलहदा काम नहीं करता बल्कि सारे सिस्टम, अब इसमें ऑर्डर कौन देता है, नर्वस सिस्टम ऑर्डर देता है और इसके अंदर हार्मोन्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो अब एक जस्ट हम अगर रनिंग को ही देखें, जो हम रनिंग कर रहे होते हैं जिसमें मस्कुलर सिस्टम हमारा इन्वॉल्व है, मस्कुलर सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम भी, तो ये सब मिलके ओवरऑल काम सर अंजाम देते हैं। तो एक लिविंग सिस्टम या ऑर्गेनिज्म वजूद में आता है जो अपना काम मिलके करता है। यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया और आपकी इसमें जो एक्सरसाइज है वो ये है कि आपने बताना है कि जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मसल टिश्यूज हैं वो क्या है, और प्रीवियस लेसन की जो थी कि एपिथेलियल टिश्यूज की डिपेंडिंग अपॉन लेयर्स जो है ना उसकी जो है क्लासिफिकेशन आपने बतानी है। एपिथेलियल टिश्यूज की क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन लेयर्स और जो मसल टिश्यूज की टाइप्स, ये आपका असाइनमेंट है।